कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो जैसे कि आप अगर सऊदी अरब में आ रहे हैं किसी भी कंट्री से, तो आपको अपना मुकीम पोर्टल पर जाकर के डाटा अपलोड करना पड़ रहा है। आपको अपनी जानकारी देनी पड़ रही है, आपको कितनी वैक्सीन लगी है, आप कहाँ से आ रहे हो, कब आ रहे हो, आपका जो हेल्थ स्टेटस है वो क्या है, सारी चीज़ें आपको बतानी पड़ रही है। बिल्कुल सेम वैसे ही इंडिया ने भी एक पोर्टल जारी किया हुआ है, एक लिंक दिया हुआ है। वहाँ पर आपको अगर आप सऊदी अरब से, मिडिल ईस्ट से, दुबई, कहीं से भी, या फिर यूके, यूएसए से अगर आप इंडिया में जा रहे हो, तो आपको अपना डाटा अपलोड करना पड़ेगा। आपको गवर्नमेंट को पहले ही अपना जो हेल्थ सर्टिफिकेट है, आपको कितनी वैक्सीन लगी है, कौन सी वैक्सीन लगी है, वो सारी चीज़ें, आप कहाँ से, किस कंट्री से आ रहे हो, कहाँ जाओगे, कौन से शहर में जाओगे, कौन सी सिटी में जाओगे, कौन से गांव में जाओगे, वो सारा डाटा आपको अपना ऑनलाइन अपलोड करना पड़ेगा। अगर आप अपलोड नहीं करते हैं तो भी आप जा सकते हैं, लेकिन एयरपोर्ट पर आपको काफ़ी टाइम लगेगा। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आपको फिलअप करना पड़ेगा ऑनलाइन, तो वो काफी बेटर है आपके लिए। अगर आप एयरपोर्ट पर जाकर सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरते हैं तो आपका 2 से 3 घंटा वहां पर बर्बाद हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आपको यहां पर ऑनलाइन फिलअप करना है, और फिलअप करने के बाद में आप अगर दिल्ली एयरपोर्ट, मुंबई एयरपोर्ट, कहीं पर भी आप जाओगे इंडिया में, तो आपको एयरपोर्ट पर बिल्कुल भी इमिग्रेशन में टाइम नहीं लगेगा और आसानी से आप अपना जो है अपना बैग लेकर के बाहर एयरपोर्ट से जा सकते हो, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो इसी सब के बारे में इस वीडियो में आपको कंप्लीटली बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को शेयर भी कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आ गया हूं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर, और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म किस तरीके से है और गवर्नमेंट ने उसमें आपको क्या क्या डाटा अपलोड करने के लिए बोला है। तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेल्फ रिपोर्टिंग फॉर्म टू बी फिल्ड बाय द इंटरनेशनल पैसेंजर, तो उनके लिए है। इमिग्रेशन पर आपको यहाँ पर देना पड़ेगा, और इसमें क्या क्या डाटा आपको फिलअप करना है वो देखते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है नेम ऑफ पैसेंजर, यहाँ पर जो फ्लाइट में आपका फ्लाइट नंबर वगैरह होगा, पासपोर्ट नंबर, नेशनलिटी, एज, डेट ऑफ अराइवल, पार्ट ऑफ रीजन ऑफ जर्नी, आप किस कंट्री से आ रहे हैं उसका क्या नाम है, पार्ट ऑफ फाइनल डेस्टिनेशन, आप फाइनल डेस्टिनेशन कहाँ पर जाओगे वो क्या है, हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, सिटी, स्टेट, पिन नंबर, रेजिडेंस नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। अब चलते हैं वेबसाइट पर। ये तो हुआ गवर्नमेंट ने आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स फिल करने के लिए बोला है, वो आपको यहाँ पर देने होंगे। और अब चलते हैं वहाँ पर वेबसाइट पर, कि वेबसाइट पर किस तरीके से आप फिल करेंगे। तो मैं आ चुका हूँ एयर स्यूदा पर। यहाँ पर अगर आपको इस वेबसाइट को ओपन करना है तो गूगल पर जाना है, लिखना है www.delhiairport.com, और आप एयर स्यूदा की जो वेबसाइट है उस पर आ जाएंगे। एयर स्यूदा की वेबसाइट पर आने के बाद में यहाँ पर आपको अगर आपको पीसीआर टेस्ट वगैरह की बुकिंग करनी है एडवांस में, तो वो सब आप कर सकते हैं, लेकिन हम चलते हैं मेन पॉइंट पर। यहाँ पर आपको साइड में आ जाना है, और यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा है आपको एयर स्यूदा, इस पर जस्ट आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको 2 फॉर्म फिलअप करने के लिए बोला जाता है। सबसे पहले आप अगर आपने फॉर्म फिलअप करा है और आपका फॉर्म अप्रूव हो गया है, तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस। पहला फॉर्म है यहाँ पर फिल सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, और दूसरा है यहाँ पर अप्लाई फॉर एग्जाम्पशन। ठीक है, तो यहाँ पर फिल डिक्लेरेशन फॉर्म पर हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ से हम ओपन करते हैं सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, और यहाँ पर एक पॉपअप आएगा, एक नोटिफिकेशन आएगी, उसमें लिखा गया है ऑल पैसेंजर जो कि मिडिल ईस्ट से आ रहे हैं, यूके, यूएसए से आ रहे हैं, यूरोप से आ रहे हैं, उनको यहाँ पर सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म करना जरूरी है। आपकी पीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट अपलोड करना यहाँ पर जरूरी है। उसके बाद में आपके सामने कुछ इस तरीके का फॉर्म ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर एंटर योर रिक्वेस्ट नंबर ERO, यानी कि अगर आपने पहले ये फॉर्म भरा है तो आपके पास में ERO नंबर होगा, तो वो आप डाल करके यहाँ पर एंटर कर सकते हैं, लेकिन आपके पास में वो नहीं है तो आप इसको स्किप करें और नीचे आ जाएं। नीचे आने के बाद में आपको इंडिया का एक मोबाइल नंबर देना है। आप अपना अगर आपके पास में मोबाइल नंबर है, आप चला रहे हो, वो दे सकते हैं, या फिर आप अपनी फैमिली का मोबाइल नंबर एक यहाँ पर दे सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर पासपोर्ट नंबर, यहाँ पर फ्लाइट नंबर, और यहाँ पर PNR नंबर आपको यहाँ पर
देना है, ठीक है। पीएनआर नंबर जो आपका फ्लाइट रेफरेंस नंबर होता है उसी को पीएनआर नंबर बोलते हैं। जब आपका टिकट आपके पास में होगा तो उस पर लिखा होगा कि फ्लाइट रेफरेंस नंबर, तो वो पीएनआर नंबर होगा, ठीक है। चलिए मैं यहाँ से आपको एग्जाम्पल के लिए ये सारी चीज़ यहाँ से डाल के दिखा देता हूँ और फिर हम आगे का प्रोसेस देखते हैं। यहाँ से मैं डालता हूँ पासपोर्ट नंबर और यहाँ से मैं डालता हूँ फ्लाइट नंबर SV, ओके। यहाँ से मैं डालता हूँ पीएनआर नंबर 10-12 अंकों का होगा, तो वो आपको डाल देना है और आपको जस्ट नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा और यहाँ पर आपको अपना फुल नेम डालना है। फुल नेम डालने के बाद में फुल नेम और यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल है या फीमेल है। उसके बाद में आपको यहाँ पर अपना फ्लाइट नंबर आपका ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यहाँ पर आपका सीट नंबर आपके पास में तब होगा जब आपको बोर्डिंग पास मिल जाएगा। तो ज़्यादातर लोग इस फॉर्म को जब फिलअप करते हैं जब वो एयरपोर्ट पे होते हैं या फिर अपना बोर्डिंग पास ऑनलाइन निकाल लेते हैं तो तब फिल करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको अपना सीट नंबर डालना है। सीट नंबर डालने के बाद में पीएनआर नंबर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपनी नेशनलिटी सेलेक्ट करनी है। जिस कंट्री से भी आप हैं वो आपको यहाँ पर अपनी नेशनलिटी सेलेक्ट करनी है, ठीक है। आपको रेजिडेंसी सेलेक्ट नहीं करनी, नेशनलिटी सेलेक्ट करनी है। नेशनलिटी सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आपका पासपोर्ट नंबर डालने के बाद में यहाँ पर आपको अपलोड योर पासपोर्ट कॉपी फ्रंट और बैक आपको यहाँ पर दोनों अपलोड करनी है, ठीक है। और यहाँ पर जो आपकी पासपोर्ट कॉपी है वो या तो JPEG फाइल में हो या PDF फाइल में हो और 1 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आपको अपलोड करना है अपना डेट ऑफ अराइवल। आप किस डेट को अराइवल करेंगे इंडिया में। डिपार्चर डेट यहाँ पर नहीं पूछ रहा है, डिपार्चर डेट आगे पूछेगा, लेकिन यहाँ पर आपको अराइवल डेट यहाँ पर डालनी है कि कब आप इंडिया में आएंगे। तो मैं यहाँ से ये डाल देता हूँ और यहाँ पर आपको पूछ रहा है डिपार्चर डेट की आपकी डिपार्चर जो सेलेक्ट कंट्री ऑफ डिपार्चर, तो आप कहाँ से डिपार्चर करेंगे। डिपार्चर में एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है तो वो मैं आपका यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि आप सऊदी अरब से वाया कतर हो करके इंडिया में जा रहे हैं तो आपको सऊदी अरब का कोई भी सिटी कोई भी शहर आपको यहाँ पर नहीं डालना है। जैसे जद्दा, रियाद, हाइल, किसी भी सिटी से अगर आप कतर जाएंगे और कतर से आपकी इंटरनेशनल फ्लाइट है इंडिया के लिए तो आपको कतर आपका डिपार्चर जो पहले से आपका कतर रहेगा, ठीक है। तो आपको वहाँ पर कतर सेलेक्ट करना है। यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए मैं कुछ भी सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर डाल देता हूँ कुवैत में डाल दिया। और यहाँ पर अब हम नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद में यहाँ पर आर यू टेकिंग ए कनेक्टिंग डोमेस्टिक फ्लाइट, तो आपका अगर डोमेस्टिक फ्लाइट आपने ले रखा है तो आप उसको टिक कीजिए, अगर नहीं ले रखा है तो छोड़ दीजिए। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है अपलोड PCR निगेटिव सर्टिफिकेट, तो आपको अपना जो PCR सर्टिफिकेट आपके पास में है वो अपलोड करना है। आपको ध्यान रखना है ये जो फॉर्म है आप इसमें जो PCR टेस्ट अपना अपलोड करेंगे वो 72 आवर बिफोर वाला होना चाहिए। ये नहीं कि आप इस फॉर्म को पहले ही भर के बैठ जाएं, ऐसा नहीं करना है आपको। आपको जो अपना PCR टेस्ट है, PCR टेस्ट रिपोर्ट, वो आपको 72 आवर वाली डालनी है। भले ही आप एयरपोर्ट पर हो, आपकी ट्रैवलिंग जर्नी में 5 घंटे बचे हो, 8 घंटे बचे हो, 10 घंटे बचे हो, लेकिन 72 घंटे वैलिड वो होनी चाहिए। तो आपको यहाँ पर उसको अपलोड करना है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर है सिटी ऑफ ओरिगन, तो सिटी ऑफ ओरिगन मतलब जहाँ पर आप इंडिया में जाएंगे कौन सा सिटी है वो, तो उस सिटी का आपको यहाँ पर नाम जस्ट लिख देना है, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ से नाम MUZAFFARNAGAR तो मैंने यहाँ से मुजफ्फरनगर डाल दिया है। यहाँ पर फर्स्ट एयरपोर्ट ऑफ एंट्री, आप जब कतर से, जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर कतर से आप किस एयरपोर्ट पर आप जाएंगे वो आपको यहाँ पर लिख देना है। तो मैं सबसे पहले दिल्ली एयरपोर्ट पे जाऊँगा, तो दिल्ली एयरपोर्ट मैंने यहाँ से डाल दिया। फर्स्ट एयरपोर्ट ऑफ एंट्री स्टेट, तो यहाँ से न्यू दिल्ली ऑलरेडी सेलेक्ट है। यहाँ पर फाइनल डेस्टिनेशन हाउस नंबर, तो हाउस नंबर आप यहाँ पर डाल सकते हैं, जैसा कि मेरा हाउस नंबर 63 है। और यहाँ पर फाइनल डेस्टिनेशन भी हम MUZAFFARNAGAR मुजफ्फरनगर कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर फाइनल डेस्टिनेशन स्ट्रीट विलेज, तो यहाँ पर ये पूछ रहा है
तो आप यहाँ पर अगर आपका कोई विलेज का नाम है तो आप विलेज का नाम यहाँ पर डाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद में फाइनल डेस्टिनेशन तहसील, तहसील आपकी क्या है, तहसील आप डाल दीजिए, ठीक है। तहसील डालने के बाद में आपसे यहाँ पे पूछ रहा है फाइनल डेस्टिनेशन स्टेट ओपिनियन, तो यहाँ पर आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ से आप दिल्ली सेलेक्ट कर लीजिए, या फिर जहाँ पर भी आपका फाइनल डेस्टिनेशन होगा वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। फाइनल डेस्टिनेशन का नाम, सिटी का नाम क्या है, वो सब आपसे यहाँ से पूछ रहा है। तो आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से फिलअप कर देनी है, ताकि वो लोग जब आपके पासपोर्ट से सब कुछ मैच करें दिल्ली एयरपोर्ट पे या मुंबई एयरपोर्ट पे या चेन्नई, जहाँ भी आप जा रहे हैं, तो कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए और आपको सही सही सारा अपना डाटा अपलोड कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर फाइनल डेस्टिनेशन पिन कोड पूछ रहा है, तो मुजफ्फरनगर का पिन कोड है 25/1001, तो मैं यहाँ से डाल देता हूँ। उसके बाद में आपका मोबाइल नंबर आपने कोई भी एक डाल देना है, ठीक है। मोबाइल नंबर हमने 2, 4, 6, 8 और 10। उसके बाद में एक ईमेल आईडी आपने देनी है, ईमेल आईडी आप कोई भी दे सकते हैं। ईमेल आईडी मस्ट है, आप ईमेल आईडी वही दें जो आपके पास में अवेलेबल है और जो आपकी ईमेल आईडी सही है, वो आपने यहाँ पर ईमेल आईडी दे देनी है, ठीक है। ईमेल आईडी पर ही आपका ईमेल आएगा, वहीं पर आपको पता चलेगा कि आपका सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म अप्रूव हो गया है या अप्रूव नहीं हुआ है, ठीक है। तो ईमेल आईडी डालने के बाद में जैसे ही आप नीचे आएंगे, यहाँ से आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है। यहाँ पर पूछ रहा है कि आपको कोई फीवर है, कफ है या फिर आपको कोई प्रॉब्लम है, तो आपको यहाँ पर ये सारी चीज़ें नो कर देनी है। उसके बाद में यहाँ से आर यू सफरिंग फ्रॉम, तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि आपको कोई बीमारी है, कोई डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कैंसर या कुछ भी आपको इस तरीके की कोई प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें ये नो कर देनी है। लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम है सच में, तो आपको यहाँ पर उसको यस भी करना है। सफरिंग फ्रॉम, तो यहाँ पर आपको कोई डायबिटीज़ है, कोई हाइपरटेंशन है, कैंसर है, कोई बीमारी है, तो आपको यहाँ पर भी सारी चीज़ें ये नो कर देनी है और आपको फिर यहाँ पर नीचे आ जाना है। डिटेल ऑफ द सिटीज़ कंट्री विजिट इन लास्ट 14 डेज, तो यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि ये लास्ट क्वेश्चन है आपसे, और यहाँ पर ये पूछ रहा है कि आपने लास्ट 14 दिन में किसी कंट्री में ट्रैवल किया है, आप किसी और अदर कंट्री में गए हैं। अगर गए हैं तो आपको यहाँ पर लिख देना है कि मैं इस कंट्री में गया हूँ। अगर आप कहीं नहीं गए हैं तो आपको इसको नो करके छोड़ देना है, या फिर आपको इसको ऐसे ही छोड़ देना है, कोई दिक्कत नहीं है। हाउ मैनी पैसेंजर आर ट्रैवलिंग, तो आपको अगर आपके साथ में आपके फैमिली मेम्बर हैं, आपके बच्चे हैं, आपकी वाइफ है, तो आपको यहाँ पर उनको बढ़ा देना है, 2 कर देना है, 3 कर देना है, 4 कर देना है। तो उसी हिसाब से फिर यहाँ पर फिर से ये डिक्लेरेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। और अगर आप सिंगल हैं तो आपको इसको एक ही रहने देना है। और यहाँ पर ये आई एग्री टर्म एंड कंडीशन, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। सेलेक्ट करने के बाद में आपको जस्ट सबमिट पर क्लिक कर देना है। और सबमिट में मैंने यहाँ से अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं डाली थी, क्योंकि मुझे ये फॉर्म फिलअप सिर्फ आपको एग्जाम्पल के लिए दिखाने के लिए फिलअप करना था, क्योंकि मैं अभी वैकेशन का प्लान नहीं कर रहा हूं। जब करूंगा वो आपको अलग वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपना सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करना है। अगर आप सऊदी अरब से, मिडिल ईस्ट किसी भी कंट्री से, यूके, यूएस से, यूरोप से इंडिया में आ रहे हैं और आप बचना चाहते हैं इमिग्रेशन से, आप बचना चाहते हैं टाइम वेस्ट से, तो आपको अपना सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म ऑनलाइन फिल कर लेना है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको काफी पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को शेयर भी कर सकते हो। अगर आपका कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी आप मुझसे पूछना चाहते हो, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, टाटा।